हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आपको पता है यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले अभी तक जो वीडियो हुआ है 114 प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार सिविल कोड का हुआ है, अलग अलग प्रकाशन का, चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे यूनि का हो। यूनि का ये 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ओके, और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और होगा और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 30 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। टेस्ट सीरीज बोले तो फुल जितना एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उतना बिहार सिविल कोर्ट में सभी पोस्टों के लिए टेस्ट सीरीज चलेगा। पियोन का अलग, कलर का अलग, स्टेनो का अलग, सभी का अलग अलग टेस्ट सीरीज चलेगा। तो आप लोग जुड़िएगा और आपको ये दिखाना है कि आपने जितना अभी तक प्रैक्टिस सेट किया है उसको तो अपना तैयारी समझिए। ओके, और उसके बाद टेस्ट में आपको आकलन करना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि टेस्ट में अगर जो जनरल कैंडिडेट है, बता देते हैं, देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए 65 से 70 के बीच होना चाहिए। ओके, ओबीसी वाले जो हैं उनको 60 से 65 के बीच लाना है, और जो एससी और एसटी हैं उनको 55 से 60 के बीच लाना है। ओके, ये बॉयज़ के लिए है। अब लड़कियों के लिए देखिए, लड़की जो जनरल कैटेगरी में है उनको क्या करना है, 55 से 60 के बीच लाना है, जो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स हैं उनके लिए। ओके, और जो ओबीसी में है उनको 55 से 56 लाना है। ओके, 55-56 लाना है तो उनका हो जाएगा। और जो एससी एसटी की लड़कियां हैं, ओके, तो उनके लिए आप 50 भी लाती हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, पिछले बार का बता रहे हैं 2016-17 का। ओके, तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को न मानता हो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है कृतज्ञ, कर्मठ, कृतज्ञ, कर्मज्ञ। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, जो उपकार को न मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आप स्टैंड बीपीएससी के साथ जुड़े हैं ना, तो इतना प्रयास कीजिएगा। देखिए, कोई भी जो भी दोस्त होगा, आपका दोस्त भाई, जो भी टीचर वगैरह होगा, वो आपको घोर कर तो पिला नहीं सकता है। मान लीजिए हम ही यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस चला रहे हैं और आप अपनी कमियों को पूरा नहीं कर रहे हैं घर पर, कि आपके कौन सा हिंदी कमज़ोर है, कि मैथ कमज़ोर है, कि जीके जीएस कमज़ोर है, कि इंग्लिश कमज़ोर है। आप जब तक आकलन नहीं करेंगे कि इस पोर्शन में आपका कमी हो रहा है, आप अलग से नहीं पढ़ाई करेंगे, तो कितना भी प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस करें और घर पर 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, आपका देखिए रिजल्ट नहीं हुआ तो रेगुलर पढ़ना है। हाँ, बशर्ते कि आप रेगुलर पढ़ेंगे तभी, ये नहीं कि आज पढ़ाई किया और 2 दिन बाद फिर पढ़ाई करेंगे तो फिर हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा। पढ़ाई रोज़ प्रैक्टिस मांगता है और जहाँ कमी है उसको पूरा करना होता है। ये होता है टू द पॉइंट किसी एग्ज़ाम का तैयारी करना। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखिए, ए नंबर में जो रसोईया लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, इसमें आपको विलोम बताना है कौन सा, देखिए विलोम बताना है। चलिए बताइए, सुधा का विलोम क्या होता है? सुधा का विलोम क्या होता है? देखिए, सुधा का मतलब अमृत होता है। ओके, तो ऑप्शन में से दिए गए जो विलोम हो जाएगा सुधा का, क्या हो जाएगा? गरल। गरल मीन्स विष होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तो ऑप्शन दिया है कुलीन, मलिन, तलीन, शालीन। कुलीन बोलते हैं जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, त्रुटि बताना है। इसमें क्या बताना है दोस्तों? त्रुटि। देखिए, सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। तो होता जा रही है, नाम से ही पता चल गया, पकड़ लेंगे क्या गलत लिखा हुआ है। उत्पन्न होते जा रही है के साथ चिंताजनक व्यवस्था, सभ्यता के विकास, क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन से पता चल गया होगा, हम हिंट दे दिए, यानी सभ्यता के विकास जो उत्पन्न होती जा रही है, होता जा रहा है नहीं, होती जा रही होता तो सही रहता। तो यहाँ पर ए नंबर आपका एरर है। ओके दोस्तों, गलत है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत डैश। तो ऑप्शन है बोले, गूंजे, सजे, नाचे। क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत क्या होगा दोस्तों? तो आपको भी पता गूंजता है भाई, जब हमारा देश स्वतंत्रता दिवस का देशभक्ति के गाने बजते हैं तो गूंजते हैं और लोग अपना नृत्य प्रदर्शन करते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुहावरा बताना है आपको। दाल में कुछ
काला होना, मुहावरे का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना, ओके, यानी किसी चीज़ को अब नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए। सत्यता प्रमाणित होना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का काला होना, आशंका या संदेह होना, क्या होगा राइट आंसर। देखिए दाल में कुछ काला होने का मतलब ही होता है कि आप किसी पर डाउट करते हो, माय गॉड जरूर दाल में काला है, ओके, दाल में कुछ काला है, ऐसा बोलते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ओके, संदेह होना किसी पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको आ गया गद्यांश, ओके, तो देख लीजिए गद्यांश का दिया हुआ है, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। गद्यांश से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि क्या खाली स्थान जहाँ पर देता रहता है वो क्या पूछेगा, ओके। व्यक्ति को प्रसन्नता और मानसिकता शांति के इसलिए डैश है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश हैं, खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की डैश बनाते। आगे देखते हैं, आगे दिया है रहना और अतीत के अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है, प्रसन्न रहकर हम डैश के कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ दोस्तों। दिया है जो पहला हमारा ऊपर खाली स्थान था वहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है आपको। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, तो आवश्यकता होगा, ओके, राइट आंसर सी आवश्यकता होगा, जो खाली स्थान है ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा खाली स्थान था उसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें आपका अप्रसन्न, ओके, मतलब जो लोग खुश नहीं होते हैं उस सेंस में। अगला देखिए, अगला क्या होगा दोस्तों, ये तो आप ही को बताना है, ओके, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर योजनाएं हो जाएगा, ओके, सी भर कर जो देख कर बताना है, तो उसमें करना क्या है, वेरी सिंपल है, गद्यांश में कुछ रोना धोना नहीं लगा रहता, ओके, आसानी से कोई भी बना सकता है। इसमें 5 नंबर सभी लोग उठाएंगे एग्जाम में, ओके, याद रखिएगा। अगला देखिए 11 नंबर में क्या होगा, जो खाली स्थान था, तो इसका राइट आंसर बाधक, ओके, बाधक बनाया हुआ, ओके। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है गद्यांश का, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ईश्वर के प्रति, ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से व्याकरण बनाइए, परिवाची बताना है, रावण का परिवाची क्या होता है, चलिए बताइए। तो देखकर ही हमको लग रहा है ये लोग बता देंगे, दासानन मिश्र रावण होता है 10 मुख वाला, राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, मुझे तुम पर डैश नहीं है, यानी क्या नहीं है दोस्तों, चलिए बताइए, यानी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ओके, भरोसा टूट गया है, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा, इधर आ गया प्रश्न, और आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए सेट लगा रहे हैं, तो सेट लगाने के बाद आप लोग देखिए, ओके, कि आप लोग का कौन सा पोर्शन में कमी हो रहा है, और वहाँ पर आप मेहनत करेंगे तभी, थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए दोस्त, देख लीजिए एग्ज़ाम आपके हाथ में आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर तो तकलीफ़ हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है चिकना घरा मुहावरे का मतलब क्या होता है, चिकना घरा मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए चिकना घरा मुहावरे का मतलब होता है कि आप किसी इंसान को कुछ भी बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी निर्लज व्यक्ति, ओके, तो राइट आंसर ये हो जाता है। भोजपुरी में हम लोग बिहार में हैं तो थेथर बोलते हैं उसे, वैसे दोस्तों सुने होंगे आप लोग भी, ओके। अगला देखिए, परिवाची शब्द बताना है, ओके, आत्मज क्या है, आत्मज, आत्मज का परिवाची क्या होगा, ऑप्शन है पिता पुत्री पत्नी पुत्र, क्या राइट आंसर होगा इसमें। देखिए आत्मज का परिवाची क्या होता है, यानी बेटा भी बोलते हैं पुत्र भी बोलते हैं, ओके। तो इसमें से ऑप्शन देखिए क्या दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, तो इसमें से देखिए पुत्र दिया है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए बताइए। तो रोहिणी ए नंबर में जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि नित्य का विलोम क्या होगा, नित्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन है रोज, अनित्य, वार, वासर, क्या होगा, तो नित्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, नित्य का अनित्य हो जाएगा, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता, जो है ए नंबर में ये सही लिखा हुआ है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है, पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है सम्मान करना, पगड़ी को उछालना, अपमान करना, खुश होना। देखिए पगड़ी उछालना का मतलब हो जाएगा आपका अपमान करना किसी का, ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपमान करना। देखते होंगे अक्सर जैसे कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी बिहार के जो विभिन्न ज़िले हैं वहाँ पर ऐसी सी घटना देखने को मिलता है कि कभी कभी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, तो मान लीजिए कि कभी दहेज के वजह से
ऐसी सिचुएशन देखने को मिलता है कि शादी हो जाने के बाद भी जो लड़के वाले होते हैं वो प्रताड़ित करते रहते हैं, लेकिन ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है, चाहे कोई भी हो। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है पर्यायवाची। ओके, वृक्ष है। ओके, क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर वृक्ष का पर्यायवाची? तो आपको भी पता है वृक्ष को पेड़ भी बोलते हैं, बीटअप भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन में आपका बीटअप दिया है बी। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि मेरे घर के पास गाय का ताज़ा दूध मिलता है। इसमें आपको बताना है कि इसके जगह क्या सूटेबल है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए गाय के ताज़ा दूध का प्रयोग गाय के ताज़ा नहीं होता है, गाय के नहीं, गाय का होता है। यहीं पर देखिए मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यानी गाय के ताज़ा दूध होता। ओके, क्या होता है? गाय का ताज़ा दूध। तो उस सेंस में आपका हो जाता है, यानी तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, गाय के ताज़ा दूध। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। गाय का ताज़ा दूध उचित नहीं है। ओके, गाय के, यहाँ पर की है, सॉरी ये है, ये के, गाय के ताज़ा दूध। ओके, ये सही होगा। गाय के, इसमें दिया है गाय के ताज़ा दूध मिलता है, तो गाय के जगह जो है ना ये आपका 22 नंबर का, तो यहाँ पर की नहीं की होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, की वाला जो है ना ये सही है। ओके, ये तो ऑप्शन में ही, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो ये तो पहले से ही मिस्टेक है। ओके, ये मिस्टेक है और बी सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? इसमें आपको विलोम बताना है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों? आपको भी पता है सृष्टि में प्रलय होता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक शब्द में आपको बताना है जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए हम निसंतान का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या बताना है? विलोम। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावृष्टि। ओके, तो राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला देखिए, पर्यायवाची बताना है भौरा का। भौरा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? भौरा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको भी पता है भौरा का पर्यायवाची मधुप होता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला बताना है जो नया जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं? जो नया जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं? यानी नवजात बोलते हैं। नवजात का मतलब जो नया होता है। ओके, उस सेंस में, तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। इसमें भरना है आपको, पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो। क्या होगा? पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो, यानी पहले दाएं देखो फिर बाएं देखो फिर सड़क पार करो। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, ये तो आप लोग को भी पता होगा, जो लोग स्कूटी चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे या कहीं जाते होंगे ट्रेवल करने, तो ये सब तो आप देखते होंगे। क्या? अगला प्रश्न देखिए। इसमें मुहावरा है, बताना है इसमें पाला झाड़ना मुहावरे का मतलब क्या होता है? पाला झाड़ना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है पीछा छुड़ा लेना, पले का झाड़न बनना, पले को झाड़ना पोंछना और पीछे पड़ जाना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, पल्ला झाड़ना मुहावरे का मतलब होता है किसी बात से अपना पीछा छुड़ाना। ओके, पीछा छुड़ा लेना। तो देखिए आप ए नंबर को देखिए दिया हुआ है, तो ए राइट आंसर कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों? तो देखिए एकादशी डी नंबर में जो है ये सही लिखा हुआ। अगला देखिए, किसमें सही समासिक पद है? समासिक पद बताना है इसमें। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? दिवारात्रि। दिवारात्रि में समासिक पद है। ओके, दिवारात्रि जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको बताना है संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए संगम का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सम प्लस गम। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन वृद्धि संधि नहीं है। तो गुरु उपदेश के देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, ये वृद्धि संधि नहीं है। ओके, बाकी जो तीनों है सदैव, जलौध, परमदौर, ये सब क्या है? ये वृद्धि संधि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? इसमें आपको बताना है को किस कारक की विभक्ति है दोस्तों। चलिए बताइए। तो देखिए आपने समास पढ़ा होगा जो मैंने बताया था, तो उस जो लोग पढ़े होंगे वो आसानी से बता सकते हैं। ओके, 34 का बी हो जाएगा, कर्म को होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है
क्या दिया है, तद्धित। ओके, कि उदाहरण कौन है तद्धित का। चलिए बताइए, अच्छाई होगा कि हौसौर होगा कि लड़का होगा कि मिलावट होगा, क्या होगा इसका दोस्तों? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छाई। अच्छाई जो है ये तद्धित है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि स्यूडोनियम। ओके, स्यूडोनियम दिया है। ओके, इसको नाइम भी पढ़ेंगे, स्यूडोनाइम। ओके, स्यूडोनाइम है। तो इसमें बताना है कि इसका विलोम, सॉरी विलोम पूछ रहे हैं, साइनोनिम मतलब एक समान भाव जो उत्पन्न करता है, यानी स्यूडोनेम का मतलब होता है, स्यूडोनेम का उपनाम। ओके, उपनाम के सेंस में बोलते हैं। तो अलास में उपनाम्स भी होता है। ओके, अलास। ओके, तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, क्या राइट आंसर होगा? तो डी नंबर में देखिए, सीजर्स जो कैंची होता है ये सही लिखा हुआ है। ओके, डी राइट आंसर। इसका स्पेलिंग सही है, बाकी सबका गलत है। इसमें आपको बताना है ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, क्या राइट आंसर होगा? देखिए, ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस यानी ठहरने के सेंस में बात करते हैं। ओके, उसके स्थान पर जो प्रयोग करेंगे तो क्या सोजरन हो जाएगा, सोजरन। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि वही है। ओके, ये तो बता दिया मैंने, ये सीजर्स भी बता दिया, ये शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस भी बता दिया। ये देखिए ये न्यू है। ओके, इसमें बताना है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होगा दोस्तों? देखिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी जो पंक्ति लिखते हैं, ओके, उसमें जो अर्थ होता है उसको समझना। किसी पंक्ति को लिखा जाता है उसको समझने के सेंस में। ओके, तो टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड। तो देखिए बी नंबर का। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वाज डैश विथ ग्रेट क्वालिटी। कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जो खाली स्थान है वहाँ पर सुटेबल हो जाए, यानी इंडोवेड। मैकबेथ जो है वो क्या, ट्रेजेडी के फॉर्म में जो व्यक्ति अब उसकी एक अलग पहचान हो, वो अपनी पहचान से ही महान बनता है, कुछ गुण होते हैं उसके, उस सेंस में तो इंडोवेड बोलते हैं उसको, को क्या बोलते हैं, इंडोवेड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विलोम बताना है। जेन्युइन का विलोम क्या होता है दोस्तों? जेन्युइन मीन्स असली होता है, वास्तविक होता है। ओके, तो इसका गलत हो जाएगा, फॉल्स मीन्स अवास्तविक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देखिए अल्ट्रेशन सी नंबर में देखिए सही लिखा हुआ है। ओके, सॉरी इसमें गलत नहीं लिखा है, इसमें सही बताना है। ओके, अल्ट्रेशन जो है इसका सही स्पेलिंग है। ओके, अल्ट्रेशन मीन्स बदलते हुए। ओके, अल्टरनेट का से फॉर्म है वो। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, आइटम बताना है। ओके, टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या होता है, यानी बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू इंगेज इन डिस्कसिंग इरिलीवेंट डिटेल्स। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर देखिए सी नंबर में, टू इंगेज इन डिस्कशन इरिलीवेंट डिटेल्स। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, वर्ड जो दिया हुआ है, जो कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसके लिए प्रयुक्त होगा। ओके, देखिए ऑर्गेनिज्म क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एन अदर। ओके, कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उस सेंस में बोलते हैं। तो डिपेंड जो रहते हैं उसको परजीवी बोलते हैं, परजीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर में। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें सिनोनिम बताना है, कॉन्फ्लुएंस बताना है। क्या बताना है? कॉन्फ्लुएंस। तो चलिए बताइए कॉन्फ्लुएंस का क्या होता है। देखिए कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेल, कॉम्बिनेशन के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो जंक्शन बोलेंगे यहाँ पर, बी नंबर दिया हुआ है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें विलोम बताना है, इंटरप्शन। इंटरप्शन का विलोम क्या होगा? इंटरप्शन का विलोम होता है जो गतिरोध बाधा डालता है, उस सेंस में भाई इसका विलोम क्या होगा, जो बाधा ना डाले, यानी कंटिन्यूटी जो लगातार जारी हो। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ गए आप लोग। अगला देखिए, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड। एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड क्या होगा? देखिए एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड
एक ऐसा खाता जिसमें जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाला जाए। जैसे मतलब एक ऐसा खाता होता है जैसे कि मान लीजिए करेंट अकाउंट होता है, आप उसमें अनलिमिटेड मतलब बहुत पैसे निकाल सकते हैं। सेविंग में तो आपका फिक्स रहता है, उस सेंस में बात कर रहा है। ओके, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड। ओके, यानी आवश्यकता से एक ऐसा खाता जिसमें आप पैसा जमा करते हैं उससे ज़्यादा पैसा निकाले। ओके, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डैट विच इज़ ओवर ड्रॉन। ओके, डैट विच इज़ ओवर ड्रॉन। तो देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है ब्लू आइड बॉय। ये ब्लू आइड बॉय कहने का मतलब है लोकप्रिय। ये ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है लोकप्रिय, वन हु इज़ फेवरेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए डी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ कर बस कुछ नहीं है। ओके, भाषा है ये, आप समझ जाएंगे तो आसानी से धुआं धुआं उड़ा देंगे। ओके दोस्तों, ये पर्सन हु सफ़र्स, सफ़र मीन्स जो पीड़ित होता है, प्रभावित होता है, ओके उस सेंस में बोलते हैं। फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन, बताइए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो रोग भ्रम से ग्रसित होता है, रोग भ्रम से ग्रसित उस सेंस में बोलते हैं। तो ए पर्सन हु सफेयर्स फ्रॉम इमेजिनरी लाइन, मैंने पहले ही बताया जो प्रभावित होता है या पीड़ित होता है उस सेंस में, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? यानी हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो देखिए कहाँ दिया है? डी नंबर में। ओके, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? Select the most appropriate word to fill in the blank. He looked up the dash to find out when the sun would rise. क्या होगा? देखिए यानी जिसका अर्थ क्या हो, पंचांग के सेंस में प्रयोग होता हो, पंचांग। ओके, क्या होगा? पंचांग। ओके, पंचांग के सेंस में, यानी जो पंचांग हो। ओके, समझ गए? अलमेनक बोलते हैं इसको, अलमेनक इंग्लिश में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, यानी सूर्य उगता है भाई। पंचांग एक क्या होता है? जो पत्र देखा जाता है उसको बोलते हैं। ओके, उससे रिलेटेड होता है ये, उतना मेरे को भी नहीं पता है, वो संस्कृत से रिलेटेड वर्ड है ये। ओके, तो आप देख लेंगे, लेकिन ऐसा पंचांग बोलते हैं। पंचांग को इंग्लिश में अलमैनक बोलते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है यूनी का। एक सेट और बचा हुआ है। ओके, उस सेट को करने के बाद अब आपका टेस्ट चालू होगा। ओके, मैं टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हिंदी का, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर का हो। ओके, चाहे जीके जीएस का हो, सब मिक्सिंग रहेगा। सभी के लिए देखकर मैं बनाऊंगा। ओके, और आप लोग जुड़ेंगे। और देखिए एग्ज़ाम तो करते रहेंगे ना, तो इतना बता रहे हैं जितना सीट है ना, अगर मान लीजिए कि 2000 सीट है तो उसमें से 1000 या 700-800 सीट आप अलग कर दीजिए। ओके, यानी समझ लीजिए कि दो एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, आप समझिए हम बहुत दूर की बात बोल रहे हैं। 2000 में से 1200 सीट पर आपको कंपटीशन होता है। जितना सीट होता है उतना पर नहीं होता है, क्योंकि कुछ सीट जो होता है वो साइड कर दिया जाता है। ओके, हम घुमा कर बोल रहे हैं, पूरा साफ साफ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ जो सीट उसमें रहता है उस पर मेरिट पर होता है सिलेक्शन। तो आप मेहनत कीजिए, उसमें भी आपको लड़ना है। सिर्फ एक सीट से मतलब रखिए अपने लिए, सफलता जरूर मिलेगा दोस्तों। भूल जाइए, मेरिट से लेना है तो लेना है, बस ठान लीजिए, जरूर मिलेगा। मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना हार्डवर्क रगड़ दीजिए, फाड़ दीजिए दम एकदम। पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कोई ना टिके, ऐसा पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।